वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 20, जिसका टाइटल है डार्क साइड ऑफ मून। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। आज के इस एपिसोड में कुछ पिछले कैरेक्टर्स भी दिखाई पड़ेंगे, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इसके पिछले एपिसोड या सीजन्स नहीं देखे हैं तो वो आपको जाकर देख लेने चाहिए, तो ये एपिसोड समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस वीडियोस की यानी कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड नंबर 20, पर वो भी रिकैप के साथ में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओलिविया, जो कि खुद को चौथी वर्ल्ड किलर बनाने वाली थी, सुपरगर्ल ने उसे समझा बुझा करके उससे वर्ल्ड किलर वाला वो पत्थर यानी कि यूडाकैल ले लिया था, जिसको डीईओ में ला करके विन चेक करके बताता है कि इसी पत्थर के जैसा रेडिएशन हमारी अर्थ से 5 लाइट ईयर दूर एक मेट्रोइड से मिल रहा है। इसीलिए सुपरगर्ल और मोनेल वहां के लिए निकल जाते हैं। और वहीं एपिसोड के लास्ट में ये भी पता चल गया था कि रेन की बॉडी अब धीरे धीरे क्रिप्टोनाइट से इम्यून होती जा रही है, यानी कि अब उसे कैद रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। रिकैप समाप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड नंबर 20। एपिसोड की स्टार्टिंग सुपरगर्ल और मोनेल की स्पेसशिप के साथ में होती है, जहाँ वो स्पेसशिप से उसी मेट्रोइड के पास आ चुके थे। इस मेट्रोइड को देखते ही हमें पता चल जाता है कि इस मेट्रोइड पर किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने साइंस के जरिए रहने के लिए इसे हैबिटेबल बना लिया है। नहीं तो किसी भी मेट्रोइड पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। और ये मेट्रोइड वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन तभी अचानक इसी मेट्रोइड से सुपरगर्ल की स्पेसशिप पर एक ट्रैकर बीम से हमला होता है, जिससे उनकी शिप के सारे कंट्रोल ब्लॉक हो जाते हैं। जिसे देखते ही सुपरगर्ल मोनेल को बताने लगती है कि इस बीम के जरिए ये लोग किसी भी चीज को किसी भी अलग चीज में कंट्रोल करके चेंज कर देते हैं। और गाइस, तभी होता भी यही है, इनकी स्पेसशिप एक बड़े से एस्ट्रॉयड में कन्वर्ट हो जाती है। एस्ट्रॉयड कहो या पत्थर, उसी में कन्वर्ट हो जाती है। डीईओ में रेन के इम्यून होने वाली बात जॉन विन को भी बता देते हैं, जिसके बाद विन फौरन मिलिट्री के सैटेलाइट से यूडाकैल वाले मेट्रोइड पर नजर रखने लगता है। इधर एलेक्स भी रूबी को ये सच बता देती है कि सुपरगर्ल उसकी मॉम को बचाने के लिए स्पेस मिशन पे गई हुई है, जिसके बाद दोनों अब आइसक्रीम खाने के लिए बाहर आ जाती हैं। यहीं पर जब एलेक्स अपने लिए चश्मा खरीदने के लिए खुद को ट्राई करके आईने में देख रही थी कि तभी उसकी नजर आईने के सामने वाले एक आदमी पर पड़ती है। उसे कुछ शक होता है, इसलिए वो रिएक्ट ना करते हुए रूबी को दूर भेज देती है। के दूर जाते ही वो आदमी अचानक से एलेक्स पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, और यहाँ तक कि उस पर ग्रेनेड से भी हमला करता है, जिससे यहाँ पर हमारी बहुत ही बहादुर एलेक्स पत्थर से बने हुए डस्टबिन में डाल देती है और यहाँ पर हादसा होने से बच जाता है। यहाँ एल्कॉब में रेन और लीना की थोड़ी सी झड़प हो जाती है। इधर दूसरी तरफ उसी मेट्रोइड पर हमें सुपरगर्ल और मोनेल की स्पेसशिप दिखाई जाती है, जो कि सेफली उसी मेट्रोइड पर लैंड हो चुकी थी। वहां जब दोनों बाहर आते हैं कि तभी अचानक से उन दोनों पर भी एक फायरिंग करना शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है कि वो इंसान नहीं तो रोबोट ही होगा। इससे बचने के लिए दोनों अब शहर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग थे। दोनों वहां से कुछ कपड़े उठा करके अपना भेस बदल लेते हैं। यहाँ मोनेल को एक बीमार बच्चा दिखता है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बातें करते हुए उसी रॉक के रेडिएशन को स्कैन करके आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये शहर वाकई में कितना ज्यादा खूबसूरत है। वहीं एलेक्स रूबी को खतरे से बचाने के लिए अपने साथ डीईओ ले आई थी। अब एलेक्स को हमले के बारे में बात करनी थी, इसलिए वो रूबी को दूसरी तरफ बुक्स पढ़ने के लिए भेज देती है। अब विन और जॉन के साथ मिलकर के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद भी यहाँ पर एलेक्स को कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद अब एलेक्स का सीधा शक ऑफिसर कॉलिंस पे जाता है, जिसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा था, जिसने हमारी सुपरगर्ल यानी कि कारा के फ्रेंड को जान से मार दिया था। बाद अब एलेक्स रूबी की जिम्मेदारी जबरदस्ती विन को देते हुए वहां से जॉन के साथ चली जाती है। इधर मेट्रोइड पर आखिरकार काफी ढूंढने के बाद दोनों एक कांच के बने हुए घर के पास आते हैं, जहाँ से रॉक ऑफ यूडाकैल के जैसा रेडिएशन मिल रहा था, जिसकी दीवार पर क्रिप्टोनियन लिखी हुई थी। तो कारा समझ जाती है कि ये तो क्रिप्टोनियन के मरने के बाद उनकी याद में बनाए जाते हैं। इस दीवार यानी कि मेमोरियल की लैंग्वेज को पढ़ने के बाद कारा मोनेल को बताती है कि इस जगह यानी कि इस शहर का नाम आर्गो है। अभी वहाँ पर बहुत सारे रोबोटिक ड्रोन्स आकर के उन्हें घेर लेते हैं और उनकी पहचान पूछने लगते हैं कि इसी वक्त एंट्री होती है यहाँ पर मोनेल की सासू माँ की, यानी कि कारा की मॉम की, एलोरा, जिन्हें जिंदा देख करके कारा फौरन ही उन्हें गले से लगा लेती है। अब इस वक्त कारा के पास काफी ज्यादा सवाल थे। इसके जवाब देने के लिए एलोरा उसे बताती हैं कि कारा के डैड ने क्रिप्टोनाइट के तबाह होने से पहले आर्गो के लिए पोटेंशियल शीट बनाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग बच गए। एलोरा मोनेल को देखते ही ये पहचान जाते हैं कि ये डेक्सम के प्रिंस हैं और उससे मिलकर के बहुत ज्यादा खुश होती हैं। एलोरा के पूछने पर सुपरगर्ल यहाँ आने की उन्हें वजह बताती है, जिसके बाद एलोरा दोनों को एक दूसरी जगह ले आती हैं। यहाँ वो दोनों को एक पत्थर दिखाते हुए बताती हैं कि इसका नाम हारूनेल है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट और हमारी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए ताकत देता है। और इसी पत्थर के छोटे टुकड़े को रॉक ऑफ यूडाकैल कहते हैं। यानी कि सुपरगर्ल को जो चीज थोड़ी सी चाहिए थी वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो मौजूद थी। सुपरगर्ल उनसे थोड़ी सी रॉक मांगती है, पर एलोरा कहती है कि इसके लिए हमें हाई काउंसिल से बात करनी होगी, क्योंकि ये रॉक सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पर सभी लोगों की है। डीईओ में रूबी के बार बार सवाल करने पर विन उसे डांट देता है
और रेन को कोसने लगता है, जिससे हमारी रूबी को बुरा लगता है। अब चाहे जो कुछ भी हो, वो है तो वो उसकी मॉम सैम ही। जिससे हमारी प्यारी रूबी से नाराज होकर के यहाँ से चली जाती है। इधर एलेक्स ऑफिसर कॉलिन से मिलने आई थी, जहाँ पर कॉलिन साफ साफ मना कर देता है कि अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा और अपनी गलतियों पर अफसोस करने लगता है। एलेक्स विन को कॉल करके बता देती कि हमला कॉलिन्स ने नहीं किया था और अपनी बाइक स्टार्ट करती है कि तभी बाइक से अचानक से ग्रेनेड की आवाज़ आने लगती है, जिसको सुनते ही एलेक्स वहाँ से दूर भाग जाती है। सच में बाइक में ग्रेनेड था और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जॉन बाकी की टीम के साथ आते हैं। यहाँ एलेक्स जॉन से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस सारे निपटारे को ख़त्म करना है और हमलावर को ढूंढना है, क्योंकि अब मुझे ही रूबी का ख्याल रखना है कि जब तक हमारी सैम ठीक नहीं हो जाती। इन सब से दूर आर्गो पर सुपरगर्ल यानी कि कारा अपनी मम के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, और हो भी क्यों ना, जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी कि वो जिंदा होंगी, आज वो जिंदा है और उसके सामने हैं। कारा अपनी मॉम से अपनी फैमिली के बारे में बताती है जो कि अर्थ पर हैं। इधर मोनेल उसी बीमार लड़के वेल से मिलने आता है, जिसके लंग्स खराब थे, इसलिए मोनेल उसे ब्रेनी के द्वारा बनाई गई एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी से एक गैजेट उसके हाथ पर लगा देता है, जिससे वेल मशीन उतारने के बाद भी अच्छे से सांस ले सकता था। ये देख करके वेल और उसकी मॉम दोनों ही बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं। यहाँ अर्थ पर एलकॉप में सुपरगर्ल के अभी तक वापस ना आने पर लीना को टेंशन होती है, तो जेम्स लीना को समझाते हुए बोलते हैं कि हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, सुपरगर्ल जरूर वापस आएगी। इधर डीए में विन को भी बुरा लगता है, तो वो रूबी के पास जाकर के अपनी और अपने डैड की स्टोरी बताता है, जिससे रूबी भी अब मान जाती है। दोनों जाकर के सैटेलाइट से म्यूटराइट पर नजर रखने लगते हैं। वहीं एलेक्स भी पूरी टीम के साथ में हमलावर को पकड़ने के लिए तैयार थी, और जॉन एलेक्स बन करके खुद ही नीचे रनिंग कर रहे थे ताकि हमलावर जॉन पर हमला करे, जो कि एलेक्स के रूप में थे। यहाँ आर्गो पर मोनेल से मिलने के बाद में कारा हाई काउंसिल मीटिंग अटेंड करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर आने पर हमें एक औरत दिखती है और उसे देखते ही हमें पहचानने में देर नहीं लगती कि ये वही डार्क लेडी है जो कि रेन के साथ मिली हुई थी। पर ये यहाँ कैसे और क्यों और इसका नाम असल में क्या है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब यहाँ पर कारा काउंसिल हेड्स को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, पर काउंसिल हेड्स में से एक जिनका नाम जोलोस है, उनको कारा की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि रेन की जैसी वर्ल्ड किलर कोई असल में भी है। जिस पर कारा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बताती है कि मैंने खुद सामना किया है रेन का, और उसे हराने के लिए हमें रॉक ऑफ यूडाकल यानी कि हारून एल का जरा सा टुकड़ा चाहिए। वहीं हारून एल का नाम सुनते ही सभी को एतराज हो जाता है। अर्थ पर एलेक्स की चाल फेल हो जाती है और ओरिजिनल एलेक्स पर ही हमला हो जाता है। अब यहाँ पर हमें दो बहनों की स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स समझ में आती हैं। एक तरफ एलेक्स उस हमलावर को पकड़ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ कारा काउंसिल हेड्स को समझाते हुए बोलती है कि कई बार हमें बहुत से बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, पर हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे लोगों को छोड़ दें, कि उन लोगों को सिर्फ छोटी सी चीज़ ही बचा सकती है। यहाँ पर हमारी सुपरगर्ल कारा इन सभी काउंसिल हेड के सामने भीख भी मांगती है कि वो उसे हारून एल का थोड़ा सा टुकड़ा दे दें, फिर भी जोल उस नहीं मानते। अर्थ पर एलेक्स कूदते लड़ते हमलावर को आखिरकार पकड़ लेती है, जिसको देखते ही एलेक्स को पता चल जाता है कि एक बार उसने इसी के जैसे इसके जुड़वा भाई को पकड़ा था। यही वजह है कि वो आदमी एलेक्स पर बार बार हमले करके उसे मारना चाहता है। बदले की भावना इंसान को अंधा बना देती है। आर्गो पर काउंसिल मीटिंग में सभी लोग यानी कि सारे काउंसिल हेड्स अब वोट करने लगते हैं, तो वोटिंग जुलूस और सुपरगर्ल के बीच में टाई हो जाती है, और अब सिर्फ डार्क लेडी, जिसका नाम यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेलेना है, सेलेना गोमेज नहीं, सेलेना द डार्क लेडी, जो जानबूझ करके कारा को वोट करती है। पर क्यों, अब ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जिससे सुपरगर्ल ये वोटिंग जीत जाती है और उसे हारून एल का थोड़ा सा टुकड़ा रॉक ऑफ यूडाकल मिल जाता है। सुपरगर्ल रॉक ऑफ यूडाकल लेकर के वहां से मोनेल के साथ अपनी स्पेसशिप से अर्थ के लिए निकल जाती है। अर्थ पर एलेक्स काफी ज्यादा उदास थी, पर फिर भी वो है तो ब्रेव ही, क्योंकि ये सब उसकी ड्यूटी का ही पार्ट है, और यही वो चीज़ है जो एलेक्स को द एजेंट एलेक्स बनाती हैं। यहाँ पर जॉन एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देते हैं। वहीं आर्गो पर अब हमें सेलेना अपने असली रूप में दिखाई देती है, जो कि है द डार्क लेडी। असली रूप में आकर के वो रेन को जाकर के प्रे करने लगती है। यहाँ एलकॉप में रेन अपनी बातों से लीना को मैनिपुलेट करने लगती है, और लीना को भी गुस्सा आ जाता है और वो रेन को क्रिप्टोनाइट देना बंद कर देती है। इसकी वजह से रेन अब फिर से ताकतवर होने लगती है, जोर से एनर्जी बैरियर पर हमला करती है, जिसकी शॉक वेव से हमारी प्यारी लीना को धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है, पर उसे चोट नहीं आती। इसी वक्त यहाँ पर एंट्री होती है हमारी सुपरगर्ल और सुपर हीरो मोनाल की। यहाँ सामने देख करके लीना अब एनर्जी बैरियर हटा देती है और इनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है, और जिसके साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। सुपरगर्ल लीना के साथ मिलकर के रॉक ऑफ यूडाकल से रेन को रोक पाएगी, ये तो हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा, यानी कि कल के एपिसोड में। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।